स्वामी विवेकानंद के साहित्य में हमें भारत की वर्तमान अवनति के कारण, उसकी वर्तमान परिस्थिति एवं उसके पुनरुज्जीवन के उपाय के संबंध में उनके विचारों को दर्शाती है। उनका साहित्य हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय कराती है। आजकल हम विज्ञान की खूब दुहाई देते हैं और कहते हैं कि ये बात विज्ञान सम्मत नहीं है, ये गलत फहमी है, आदि आदि। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता को नजरअंदाज कर हम पाश्चात्य आदर्शों के पीछे दौड़ते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 300-400 वर्ष पहले अस्तित्व में आए और आज तक समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। स्वामी जी ने हमें इन्हीं बातों की ओर ध्यान देने को कहा है और भारत के पतन के कारणों का विश्लेषण किया है। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। हम उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब एक मनुष्य दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेगा? अतः धर्म से जाति भेद नहीं है। जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है। अतः धर्म का कोई दोष नहीं, दोष मनुष्यों का है। कर्म कांडों से उबरकर एवं दार्शनिकों की जटिल व्याख्या से दिशाहीन होकर लोग अधिकाधिक संख्या में जड़वादियों से जा मिले। यही जाति समस्या का सूत्रपात था। एवं भारत में कर्मकांड, दर्शन तथा जड़वाद के मध्य उस त्रिभुजात्मक संग्राम का मूल भी यही था, जिसका समाधान हमारे इस युग तक संभव नहीं हो पाया है। अवश्य ही जाति धर्म विलुप्त हो गया है। अतएव जिसे तुम लोग जाति धर्म कहते हो, वो ठीक उसका उल्टा है। पहले अपने पुराण और शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ो, तब समझ में आएगा कि शास्त्रों में जिसे जाति धर्म कहा गया है, उसका सर्वथा लोप हो गया है। भारत के अधः पतन का कारण क्या था? जाति संबंधी इस भाव का त्याग। जैसे गीता कहती है, जाति नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ। आजकल का वर्ण विभाग यथार्थ में जाति नहीं है, बल्कि जाति की प्रगति में वो एक रुकावट ही है। वास्तव में इसने सच्ची जाति अथवा विविधता की स्वच्छंद गति को रोक दिया है। प्रत्येक हिंदू जानता है कि किसी लड़के या लड़की के जन्म लेते ही ज्योतिषी लोग उसके जाति निर्वाचन की चेष्टा करते हैं। वही असली जाति है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ज्योतिष इसे स्वीकार करता है, और हम लोग केवल तभी उठ सकते हैं जब इसे फिर से पूरी स्वतंत्रता दें। याद रखें कि इस विविधता का अर्थ वैषम्य नहीं है और ना ही कोई विशेषाधिकार ही। प्रत्येक मजबूत अभिजात्य वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त संप्रदाय जाति का घातक है। वो जाति नहीं है। जाति स्वतंत्रता दो, जाति की राह से प्रत्येक रोड़े को हटा दो, बस हमारा उत्थान होगा। समाज के हर वर्ग को शिक्षित किए बिना जाति की उन्नति संभव नहीं। युवकों में भले बुरे की पहचान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि अशिक्षित या गरीब मनुष्यों को स्वाधीनता देने से, अर्थात उनको अपने शरीर और धन आदि का पूरा अधिकार देने तथा उनके वंशजों को धनी और ऊंचे दर्जे के आदमियों के वंशजों के भांति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान सुविधा देने से उच्चगामी बन जाएंगे, तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं अथवा स्वार्थ से अंधे होकर? जो बुरा है उसे हमें दूर करना है तथा जो अच्छा है उसे सुदृढ़ करना है। छात्रों को उनकी राष्ट्रीय विरासत के इन दोनों पक्षों में भेद करना अवश्य सीखना चाहिए। हर एक सांस्कृतिक विरासत के ये दो पक्ष या पहलू होते हैं। ये शिक्षा ही है जो इन दोनों में अंतर करने की क्षमता तथा जो बुरा एवं अप्रासंगिक तथा कमजोर करने वाला है उसे स्वीकार करने का साहस प्रदान करती है। शिक्षा के दौरान हमारे युवकों को
सकारात्मक या रचनात्मक तत्वों को पहचानने तथा उन्हें सुरक्षित रखने एवं उन्हें अपने योगदानों से सुदृढ़ करने के पश्चात आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में अवश्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मरी हुई जाति को कड़वी दवाई ही पिलानी पड़ेगी, फिर प्यार जताना होगा। दोनों ही पद्धति अपनानी है। स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे देश का जनसाधारण मानो एक सोया हुआ तिमिंगल या वेल मछली है, सदाचार संबंधी जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है, भविष्य की उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वाले को धर दबाने में जो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो? क्या तुम उस वैद्य की जगह ले सकते हो जो लाते मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता हो? मैंने जापान में सुना है कि वहां की लड़कियों का यह विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्यार किया जाए तो वे जीवित हो उठेंगी। सबसे पहले भूखे भारतवासियों को खाना देना पड़ेगा। भूखे पेट भजन नहीं गाया जाता। हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्ति भाव खो दिया है, फिर यही सारी खराबी का भी कारण है। हमें राष्ट्र को उसके खोए हुए व्यक्ति भाव को वापस लाना है और जन समुदाय को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा। सबके लिए अधिक अन्न और सबको अधिकाधिक सुविधाएं मिलती रहें। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट है वो कूर्म, इसे पहले ठंडा किए बिना धर्म कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं करेगा। नहीं तो केवल व्याख्यान देने से विशेष लाभ न होगा। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं और हम उन्हें आवश्यकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं। धर्मोपदेश से पेट नहीं भरता। स्वामी जी ने कहा, सेवा भाव से सर्वहारा की सेवा करनी होगी। हम में दिखावा ज्यादा है। सब नाम कमाने के लिए सेवा का नाटक करते हैं। आधी सदी से समाज सुधार की धूम मच रही है। मैंने 10 वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज सुधारक संस्थाओं की बाढ़ सी आई है, परंतु जिनका रक्त शोषण करके हमारे भद्र लोगों ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए एक भी संस्था नजर न आई। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। हम कितनी ही राजनीति बरतें, उससे उस समय तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत का जन समुदाय एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित और सुपालित नहीं होता। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु शोक उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। राष्ट्र की भावी उन्नति विधवाओं को अधिकाधिक पति मिलने पर निर्भर नहीं, वरन आम जनता की अवस्था पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या उनका खोया हुआ व्यक्तित्व बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति नष्ट किए उन्हें वापस दिला सकते हो? ये काम करना है और हम इसे करेंगे ही। जनता के मन में स्वाभिमान जगाना होगा। दलित इंसानों को भी आत्मसंतुष्टि की जरूरत है, उन्हें जगाना होगा। यही हमारा राष्ट्रीय व्रत है। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वो है कार्य और हम हैं उसके कारक। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा। सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा। आज जनता को उपदेश नहीं, प्यार और संवेदनशीलता की जरूरत है। छोटे से छोटे व्यक्ति की भी समाज में उपयोगिता है। सुधारकों से मैं कहूंगा कि मैं स्वयं उनसे कहीं बढ़कर सुधारक हूं। वे लोग केवल इधर उधर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं आमूल सुधार।
हम लोगों का मतभेद है केवल सुधार की प्रणाली में। उनकी प्रणाली विनाशात्मक है और मेरी संगठनात्मक। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश मढ़ने का साहस नहीं कर सकता कि तुम्हें इसी भांति चलना होगा, दूसरी तरह नहीं। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो राम के सेतु बांधने के समय अपने योगदान स्वरूप थोड़ी बालू लाकर संतुष्ट हो गई थी। बुराई का अंत आलोचना से नहीं होता। हमारे पूर्वज हमें डांटते नहीं थे, प्यार से आशीर्वाद देकर सिखाया करते थे। तभी स्वामी जी ने लिखा है, यह अद्भुत राष्ट्र जीवन रूपी यंत्र युग युग से कार्य करता रहा है। राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख बह रहा है। कौन जानता है, कौन साहस पूर्वक कह सकता है कि यह अच्छा है या बुरा, और यह किस प्रकार चलेगा। राष्ट्रीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है देते जाओ, बस वो अपने ढंग से उन्नति करता जाएगा। कोई उसकी उन्नति का मार्ग निर्दिष्ट नहीं कर सकता। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे दूसरे समाजों में भी हैं। निंदा करने की भला आवश्यकता क्या? बुराई को हर कोई दिखा सकता है। मानव समाज का सच्चा हितैषी तो वो है जो इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का उपाय बताए। क्या भारतवर्ष में कभी सुधारकों का भाव था? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शंकर, नानक, चैतन्य, कबीर और दादू कौन थे? ये सब बड़े बड़े धर्माचार्य जो भारत गगन में अत्यंत उज्जवल नक्षत्रों की तरह एक के बाद एक उदय हुए और फिर अस्त हो गए, कौन थे? इन सब ने प्रयत्न किया और उनका काम आज भी जारी है। भेद केवल इतना है, वे आज के समाज सुधारकों की तरह अपने मुंह से कभी अभिशाप नहीं उगलते थे। उनके मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था। इससे जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी। हर समाज का अलग अलग ढंग, अलग अलग संस्कार होते हैं। एक को दूसरे पर थोपने से अनर्थ हो जाता है। इसलिए सुधार के लिए हमें अपनी पद्धति, अपने संस्कार ही अपनाने होंगे। स्वामी जी का मत था, विदेशी संस्थाओं ने बलपूर्वक जिस प्रणाली को हम में प्रचलित करने की चेष्टा की है, उसके अनुसार काम करना व्यर्थ है, वो असंभव है। मैं दूसरी कौमों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं करता, वे उनके लिए अच्छी हैं, पर हमारे लिए नहीं। वो उनके लिए जो कुछ अमृत है, हमारे लिए वही विष हो सकता है। पहले यही बात सीखनी होगी। अन्य प्रकार के विज्ञान, अन्य प्रकार के परंपरागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा गठित हुई है, और हम लोगों के पीछे हैं हमारे अपने परंपरागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म। अतएव हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, और ये हमें करना ही होगा। भारत धर्म पर टिका है। भूखे संतप्त भारतीयों का एकमात्र सहारा धर्म ही है। उनका उद्धार आध्यात्मिक पथ पर ही संभव है। मैं जीवन भर काम करता रहा हूं, कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूं। मैं अपने अनुभव के बल पर तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते, तब तक भारत का उद्धार होना असंभव है। भारत वर्ष का प्राण धर्म ही है। उसके जाने पर भारत नष्ट हो जाएगा। अतः भारत में सुधार करने से पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उनमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धारणाओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सही और प्रकृत धर्म की व्याख्या करनी होगी। जन साधारण को प्रकृत धर्माचार का ज्ञान नहीं है। उन्हें सिखाने का बीड़ा स्वामी जी ने उठाया था। तभी वे लिखते हैं, भारत के सभी समाज सुधारकों ने पुरोहितों के अत्याचारों और अवनति का उत्तरदायित्व
धर्म के मत्थे मढ़ने की एक भयंकर भूल की और एक अभेद्य गढ़ को ढहाने का प्रयत्न किया। नतीजा क्या हुआ? असफलता। बुद्ध देव से लेकर राम मोहन राय तक सबने जाति भेद को धर्म का एक अंग माना और जाति भेद के साथ ही धर्म पर भी पूरा आघात किया और असफल रहे। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया है। दोष धर्म का नहीं है। मेरा यही दावा है कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए हिंदू धर्म के विनाश की कोई आवश्यकता नहीं। और यह बात नहीं कि समाज की वर्तमान दशा हिंदू धर्म की प्राचीन रीति नीतियों और आचार अनुष्ठानों के समर्थन के कारण हुई, वरन ऐसा इसलिए हुआ कि धार्मिक तत्वों का सभी सामाजिक विषयों में अच्छी तरह उपयोग नहीं हुआ है। मैं इस कथन का प्रत्येक शब्द अपने प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणित करने को तैयार हूं। समाज की यह दशा दूर करनी होगी, परंतु धर्म का नाश करके नहीं, वरन हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण कर। हमारे रोम रोम में धार्मिक संस्कार रचे बसे हैं। भारत को जगाने के लिए उन्हीं संस्कारों का सहारा लेना पड़ेगा। भारत उसी भाषा को जानता है, समझता है। स्वामी जी ने कहा है, भला हो या बुरा, भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से 20 सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं। यहां तक कि अब वो हमारे रक्त में ही मिल गया है। हमारे रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है। वो हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवन शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस वेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारों वर्ष में अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहां से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना संभव भी हो तो भी यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीति अथवा अन्य किसी मार्ग का प्रारंभ कर सके। जिस रास्ते में बाधाएं कम हैं, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो। और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही कम बाधा वाला मार्ग है। धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का मार्ग भी यही है। हमें हर बात के लिए आध्यात्मिकता का पथ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शिराओं में वही रक्त बनकर दौड़ रहा है। उस रक्त को साफ करना होगा। स्वामी जी ने इसी बात को यूं समझाया है। मेरे कहने का यह अर्थ भी नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किंतु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूं। ये सब यहां गौण विषय हैं। मुख्य विषय धर्म है। भारतीय मन पहले धार्मिक है, फिर कुछ और। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यदि ये साफ बहता रहे, यदि वो शुद्ध एवं सशक्त बना रहे तो सब कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक त्रुटियां हो, चाहे देश की निर्धनता ही क्यों ना हो, यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जाएंगे। इस भांति भारत में सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता है जब यह देखा जाए कि उस नई प्रथा से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी। राजनीति का प्रचार करने के लिए हमें दिखाना होगा कि उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षा, आध्यात्मिक उन्नति की कितनी अधिक पूर्ति हो सकेगी। स्वामी जी ने समझ लिया था कि राजा महाराजाओं का समय लद रहा है, समाजवाद का युग आने वाला है। सब बातों से यही प्रकट हो रहा है कि समाजवाद अथवा जनता द्वारा शासन का कोई स्वरूप, उसे आप चाहे जिस नाम से पुकारें, उभरता आ रहा है। लोग निश्चय ही ये चाहेंगे कि उनकी पार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वे कम काम करें, उनका शोषण ना हो, युद्ध ना हो और भोजन अधिक मिले। इस बात का हमारे पास क्या प्रमाण है कि ये अथवा दूसरी कोई सभ्यता जब तक कि वो धर्म पर, मनुष्य के भीतर के शुभ पर आधारित ना हो, स्थायी होगी? केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है
जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर दे सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है। अच्छी बातों का अनुकरण करना ठीक है, पर अंधानुकरण नहीं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखना है। हमारा उद्देश्य है सभी को, प्रत्येक को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का अधिकार प्राप्त कराने में सहायता करना। धर्म को बिना हानि पहुंचाए जनता की उन्नति, इसे अपना आदर्श वाक्य बना लो। दूसरे का अनुसरण करना सभ्यता की निशानी नहीं है। यह एक महान पाठ है जो हमें याद रखना है। अनुकरण करना हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो मनुष्य के अधः पतन का लक्षण है। उसी प्रकार तुम भी करो और औरों से उत्तम बातें सीखकर उत्तम बनो। जो सीखना नहीं चाहता वो तो पहले ही मर चुका है। औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ सीख लो, पर उसे अपने भाव के सांचे में ढाल कर लेना होगा। दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठो। भारत के इस जातीय जीवन को भूल मत जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारतवर्ष के सभी अधिवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता। सुधार का अर्थ है समस्त जाति का सुधार। निम्न तबकों के सुधार के बिना जातीय सुधार संभव नहीं। तभी वे लिखते हैं, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जो चिरंतर निर्झर बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो, और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्जवलतर, महत्तर और पहले से भी और ऊंचा उठाओ। गत शताब्दी में सुधार के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें से अधिकांश केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहे हैं। उनमें से प्रत्येक ने केवल प्रथम 2 वर्णों से ही संबंध रखा है, शेष 2 से नहीं। विधवा विवाह के प्रश्न से 70% भारतीय स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है। और देखो, मेरी बात पर ध्यान दो, इस प्रकार से सब आंदोलन का संबंध भारत के केवल उच्च वर्णों से ही रहा है, जो जन साधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं। इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करने में कोई कसर नहीं रखी, पर इसको सुधार नहीं कहा जा सकता। दलितों को सहायता करने का मतलब है उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की सीख देना। फिर वे अपनी उन्नति स्वयं कर लेंगे। स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी। हमारा संघ दीनहीन, दरिद्र, निरक्षर किसान तथा श्रमिक समाज के लिए है, और उनके लिए सब कुछ करने के बाद जब समय बचेगा, केवल तब कुलीनों की बारी आएगी। प्रेम द्वारा तुम उन किसान और श्रमिक लोगों को जीत सकोगे। अपनी आत्मा का अपने उद्योग से उद्धार करो। यह सब परिस्थितियों में लागू होता है। हम उनकी सहायता इसलिए करते हैं जिससे वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें। जिस क्षण उन्हें अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाएगा और वे सहायता तथा उन्नति की आवश्यकता को समझेंगे, तब जानना कि तुम्हारा प्रभाव पड़ रहा है एवं तुम ठीक रास्ते पर हो। किसान और श्रमिक समाज मरणासन्न अवस्था में है, इसलिए जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है कि धनवान उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता दें। फिर किसानों और मजदूरों को अपनी समस्या का सामना और समाधान स्वयं करने दो। सभी अच्छे काम करने के लिए समाज सुधार करने में रक्त लगता है। संपूर्ण भारत को शिक्षित करने में सदियां बीत जाएंगी, पर यही एक रास्ता है। अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कहां हैं वे लोग जो सुधार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो। सुधार चाहने वाले लोग हैं कहां? इन अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अत्याचार के समान दुनिया में कोई और अत्याचार नहीं। मुट्ठी भर लोग जो सोचते हैं कि कुछ बातें दोषपूर्ण हैं, राष्ट्र को गतिशील नहीं कर सकते। राष्ट्र में आज प्रगति क्यों नहीं है? क्यों वो जड़ भावापन्न है? पहले राष्ट्र को शिक्षित करो,
अपनी निजी विधायक संस्थाएं बनाओ, फिर तो कानून आप ही आ जाएंगे। जिस शक्ति के बल से, जिसके अनुमोदन से कानून का गठन होगा, पहले उसकी सृष्टि करो। आज राजा नहीं रहे, जिस नई शक्ति से, जिस नए दल की सम्मति से नई व्यवस्था गठित होगी, वो लोक शक्ति कहां है? पहले उसी लोक शक्ति को संगठित करो। अतएव समाज सुधार के लिए भी प्रथम कर्तव्य है लोगों को शिक्षित करना, और जब तक यह कार्य संपन्न नहीं होता, तब तक प्रतीक्षा करनी ही होगी। जनता को किताबी शिक्षा नहीं, जीवन निर्मात्री शिक्षा देनी होगी, जिससे भारत एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उठ खड़ा हो सके। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा ना दी जाए, तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए, नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं कि अंतर्द्वंद होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा ना सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें और मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को पचाकर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने देश की समग्र शिक्षा का भार अपने हाथों में ले लें और जहां तक संभव हो राष्ट्रीय रीति से, राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक